जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आपको बता दें कि जो आर्मीनिया अजरबैजान का जो मामला था, ये जो उनके मध्य में जो नागोर्नो कराबाख के लिए युद्ध चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये खबर है, सूचना। देखिए, जो आर्मेनिया है ना, वो पूर्व सोवियत आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही पूर्व सोवियत संघ जो थे उसके पार्ट्स थे। तो जब ये टूट गया यूएसआर, तो ये दोनों भी एक राष्ट्र के रूप में उभरे। आपको पता नहीं, आर्मेनिया को जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिलता है रूस से और अन्य देशों के। अजरबैजान को भी था, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो है पिछले कुछ वर्षों से अजरबैजान जो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में मजबूती प्रदान किया। उसे जो है तुर्की का सहयोग मिला, क्योंकि तुर्की दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो अपने आप को तुर्की उनका खलीफा मानता है, अभी भी मानता है, उसके अंदर ये सोच है जो है इस प्रकार की। और साथ ही में पाकिस्तान का भी सहयोग मिला था। इसके अतिरिक्त जो अजरबैजान है उसे इजरायली और तुर्की के ड्रोन्स मिले थे, जिसके द्वारा वो आर्मेनिया पर बार बार जो है अटैक कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ये मामला बढ़ भी गया था, आर्मेनिया इससे चिंतित भी था। आर्मेनिया का मेजर डिफेंस पार्टनर रशिया था, रशिया से वो अपने कुछ न कुछ हथियार लेता था। लेकिन इन दिनों रशिया जो है यूक्रेन के मामले में, युद्ध के मामले में आप जानिए उलझा हुआ है, और उसके पास स्वयं हथियारों की कमी है। तो इस प्रकार से वो आर्मेनिया को किसी प्रकार की विशेष सप्लाई नहीं प्रदान कर पा रहा है। तो आर्मेनिया विरोधियों के दांत तोड़ने के लिए ना, वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह जो है ब्रह्मोस आकाश मिसाइलें और वो जो है खरीद सकता है भारत से। इसके अतिरिक्त वो पिनाका मिसाइल के लिए भारतीय सेना से समझौता कर चुका है। तो काकेशस है फिर से हिंसा में बदल गया है। जो उसके जो दो ब्रूटल जो प्रतिद्वंदी हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान ने इस महीने की शुरुआत में संघर्ष को भड़काने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया, और जिससे दोनों के बीच में एक झड़प हुई और कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि भारत ना आर्मेनिया को पहले से ही बहुत मतलब स्वाति रडार और बहुत सारे हथियार पहले से ही दे चुका है। तो भारत ने सरकार से सरकार अनुबंध के माध्यम से स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सहित मिसाइलों, रॉकेटों, एम्यूनिशन का निर्यात करने का निर्णय लिया था। यह बताया गया कि पिछले कुछ महीने में $250 मिलियन के मूल्य के हथियारों की बिक्री की जाएगी। तो दक्षिण काकेशस में स्थित नागोर्नो काराबाख दो युद्धरत पक्षों के बीच एक लंबा मुद्दा बन गया है। यह एक पहाड़ी एन्क्लेव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान से संबंधित किया गया है, लेकिन यह 2020 तक जो जातीय आर्मेनियाई लोगों के द्वारा बसा हुआ था और पूरी तरह से उन्हीं के द्वारा इस पर कब्जा भी है। तो 2020 में अजरबैजान ने 6 सप्ताह के संघर्ष के दौरान नागोर्नो काराबाख और उनके आसपास के क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र प्राप्त किया। एक रूसी मतलब जो इस जो ये जो मामला था उसमें जो है रूसी ब्रोकर के द्वारा जो है पिराम ने युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूसी सैनिकों की उपस्थिति के बावजूद संघर्ष कभी कभी जो है छिटपुट संघर्ष होने लगता है। तो 2020 के खूनी संघर्ष में तुर्की और इजराइल में निर्मित ड्रोन ने आर्मेनिया पर कहर बरपाया और अजरबैजान यानी कि बाकू की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान अभी भी आर्मेनियाई सेना के खिलाफ इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, और दूसरी ओर आर्मेनिया अपने प्रमुख सहयोगी रूस से अधिक सैन्य सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहा है, जो कि घटते स्टॉक और प्रतिबंध प्रभावित रक्षा उद्योग के दबाव में जारी है। अब भारत ने आर्मेनिया के पक्ष में कदम रखा है और देश को पिनाका MBRL सहित बहुत सारे स्वदेशी हथियारों से लैस करने का फैसला किया है। तो ये है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। ये भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। इसमें जो है एक बैटरी में 6 लॉन्चर और 12 रॉकेट, यह जो है DG कोरा मेट रडार के साथ लैस है। साथ में 6 लॉन्चरों की एक बैटरी जो है तकरीबन 1000 × 800 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को तबाह कर सकती है। तो पिनाका MBRL के अलावा जो आर्मेनिया के लिए अजेरी टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के लिए काम आ सकती है। और इसके अतिरिक्त जो भारत कथित तौर पर यरवन यानी कि आर्मेनिया को टैंक रोधी मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। जी हाँ, जो नाग ATG में ना एंटी टैंक गाइडेंस है उसका भी उपयोग कर रहा है, जबकि भारत सरकार द्वारा भारत की जो नाग एंटी टैंक मिसाइल को फरवरी 2021 में सरकार द्वारा प्रकाशित निर्यात सूची में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार भारत जो है जितने भी रूस के सहयोगी राष्ट्र जिन्हें रूस हथियार बेच रहा था, इस समय रूस उन देशों को तो हथियार बेच नहीं पा रहा है, तो उसकी जगह पर भारत बहुत जल्द स्थान ले सकता है। चूँकि रशिया इन हथियारों की नहीं सप्लाई कर रहा है, तो रशिया के पास भी भारत के पास भी रूस से ओरिजिन जो हथियार थे उसकी जो टेक्नोलॉजी है, तो भारत मिलजुल के जो है इस प्रकार के हथियार बनाता है और शेयर भी करेगा, जिससे कि उन्हें किसी जिन राष्ट्रों को एक्सपीरियंस नहीं होगा वो भी इस मतलब भारत के हथियार को आसानी से यूज कर सकेंगे। तो नाग मिसाइल एक भारतीय की 3rd जनरेशन जो सभी मौसम में ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉन्च के बाद लॉक ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि वर्जन के आधार पर 500 मीटर से 20 किलोमीटर की परिचालन सीमा के साथ
है। इसमें रखरखाव के बिना 10 साल का जो सेल्फ जीवन है और 90% की सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी है। तो नाग एटीजीएम को लैंड और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो लैंड बेस्ड मतलब लैंड वर्जन है, प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने पर मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 4 किलोमीटर होती है, जबकि स्ट्राइक रेंज एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है तो 7 किलोमीटर रहती है। इसका अतिरिक्त जो है नाग का जो है एक मैन पोर्टेबल वर्जन भी जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें जो इंटीग्रेटेड है ना, वो एवियोनिक्स के साथ साथ एक जो इंटीग्रेटेड IIR मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, उसी के द्वारा ये जो है अपने मतलब टारगेट को खोजता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। मिसाइल में टॉप अटैक और फ्रंट अटैक की क्षमताएं हैं या कई मौजूदा युद्धक टैंकों पर मौजूदा जो कंपोजिट और रिएक्टिव है प्रक्रियाशील कवच सहित भारी कवच को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। यहाँ कोई भी टैंक जिसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या विभिन्न प्रकार के जो कवच लगे होते हैं उन्हें वो पूर्णतः निष्क्रिय कर सकता है। तो एटीजीएम अपने IIR साधक की बदौलत जो है दिन हो या रात हो या चलती या स्थिर टैंक से आसानी से लड़ सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। तो ये देखिए, ये है नाग का वर्जन, एक है नाग 3rd जनरेशन, एक है हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन, एक है शांत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल करके कुछ है, और ये हेलिना है हेलीकॉप्टर मतलब नाग है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसके अलावा जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है। आपको बताने इसके अतिरिक्त इसकी विशेषताएं आप जान ही रहे हैं। तो ये जो है भारत सरकार जो है बहुत जल्द आर्मीनिया को लॉन्च कर मतलब आर्मीनिया को एक्सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आर्मीनिया को इस समय बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है, वो हथियारों की कमी से जूझ रहा है। और मतलब उसके पास आप समझ ही रहे हैं इसराइल और तुर्की जैसे आधुनिक जो ड्रोन निर्माता हैं उनका सहयोग है, उनके हथियार हैं, तो अजरबैजान काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। और उनके मुताबिक जो रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कमी से जूझ रहे हैं, तो आर्मीनिया को भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आर्मीनिया भी कमी है, वो भारत के अलावा आप किसी और पास नहीं जा सकते। भारत के जो हथियार हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं और सबसे अत्याधुनिक प्रणाली के हैं। चूँकि भारत ने हथियारों का जो विकास वो काफ़ी देरी से शुरू किया, तो उसमें सभी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई। तो अजरबैजान ने जो बैरक्तार TB2 के एक बड़े बेड़े का इस्तेमाल किया, जिससे उसने तुर्की से आर्मीनियाई टैंक, तोपखाने के टुकड़े और वायु जो एयर डिफेंस सिस्टम के नीचे ले जाने के लिए खरीदा था। यहाँ जो मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर टैंक से उन्हें तबाह करने के लिए अजरबैजान ने TB2 बैरक्तार ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके अतिरिक्त जो है ग्राउंड बेस्ड रॉकेट लॉन्चर और टैंक एंटी टैंक मिसाइलों से अप्रत्याशित रूप से जो हमला किया था, तो वो भी मतलब आर्मीनिया की जो फोर्स है ना, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पा रही, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, आप जान ही रहे हैं। तो और ड्रोन की इस समय जो युद्ध में उपयोगिता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि किसी राष्ट्र के पास अच्छा ड्रोन है तो वो फाइटर जेट्स को भी परास्त कर सकता है। आप देख रहे हैं कि इस समय जो मैन पोर्ट्स वर्जन जो एंटी टैंक मिसाइलें या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं मैन पोर्टेबल, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं और ड्रोन्स भी उसमें ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि पायलट की क्षति नहीं होती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा विमान नहीं तबाह हो रहा है। तो भारत सरकार जो है बहुत जल्द पिनाका और जो टैंक एंटी टैंक मिसाइलें हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर सकती है आर्मीनिया को। आपको बता दें कि ड्रोन से लड़ने के लिए जो है ना मतलब आर्मीनिया चाहता है कि वो भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। आकाश एयर डिफेंस जो सिस्टम है छोटे मतलब मीडियम रेंज का है, और किसी भी खतरे का आकलन करने के बाद ही वो एक प्रकार से सही हथियारों का चयन करें, तो ये ज़्यादा बुद्धिमानी होगी। वास्तव में एक भारतीय मूल्यांकन दल वास्तविक युद्ध क्षेत्र की समस्याओं को पहचान कर सकता है और फिर सुझाव दे सकता है कि भारत उचित कीमत पर क्या आर्मीनिया को प्रदान करेगा। ये भी स्थिति है। हालांकि ध्यान देने योग्य यह भी है कि अजरबैजान के साथ युद्ध हारने के 2 साल बाद आर्मीनिया ने घोषणा की हुआ कि अपने रक्षा खर्च में लगभग 50% की वृद्धि करेगा, क्योंकि बाकू अपने सैन्य दबाव को अभी भी बनाए रखा हुआ है। वो मौका मिलने पर जो है आर्मीनिया के ऊपर अटैक कर देता है। 29 सितंबर की कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा वितरित एक जो ड्राफ्ट बजट के अनुसार 2023 के लिए सैन्य बजट 501 बिलियन ड्रम्स या 1.2 बिलियन US डॉलर से अधिक होगा। यह जो है आर्मीनिया का है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आर्मीनियन गवर्नमेंट जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं विशेष से कोई सपोर्ट है नहीं। वो अभी तक जब ये USSR से अलग हुए थे तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा भुखमरी जैसी स्थिति थी इन सभी देशों के पास, और यहाँ पे जो है अजरबैजान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी पाया था। और तो इसी पर आर्मीनियाई सरकार ने किसी भी भारतीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया अभी तक,
वह इस पैसे का उपयोग करके कुछ सिस्टम हासिल करने के लिए कर सकती है जिसे भारत निर्यात करने को तैयार है। 2021 की निर्यात सूची में एक मिसाइल है जो ईयर 1 के लिए मूल्यवान अधिक साबित हो सकती है, और यह है आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज तकरीबन 25 किलोमीटर है और यह किसी भी मौसम में एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाने में सक्षम है। और आकाश भारत की स्वदेशी विकसित सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक और पहली सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह लगभग 96% स्वदेशी है। यह सरफेस टू एयर है और भारतीय वायुसेना में 2014 में और भारतीय सेना में जो है 2015 में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त इसकी एक अन्य वर्जन भी है जो 30 से 35 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमानों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसमें 60 किलोग्राम वजन तक के जो ट्रेडिशनल या कोई भी वेपन्स मतलब लोड ले जा सकती है। इसे स्थिर मतलब स्टेबल या फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह एक हथियार है और विस्फोटक तंत्र, एक बहुक्रियाशील अग्नि मतलब ये विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल सिस्टम, एक डिजिटल ऑटो पायलट, एक लॉन्चर और एक जो मतलब टोटली मतलब कम्प्लीटली यह देखेंगे तो इसमें जो है C4I जो होता है ना, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सेंटर्स, इस सभी से लैस है। तो यह अपने आप में एक काफ़ी अच्छी अपने जिस प्रकार से ये आकाश मिसाइल बनी हुई है जो है बहुत अच्छी एयर डिफेंस के रूप में गिनी जाती है। तो आकाश से एक साथ कई लक्ष्यों को संभाल सकता है। यह मानव रहित वाहनों, UAV, विशेष रूप से जो ये रशिया, इजराइल और तुर्की के जो ड्रोन्स हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो उन्हें निष्क्रिय करने में। या क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित मिसाइलों और लड़ाकू विमानों जैसे युद्धाभ्यास मतलब जो टारगेट्स हैं उन्हें समाप्त करने की प्रबल क्षमता रखता है। और यह फिलहाल जो अजरबैजान की जो स्थिति है ना, उसके हथियारों को मतलब ड्रोनों को निष्क्रिय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूलित है। तो इस प्रणाली के लिए तैयार की गई मिसाइलें जो है ना, मैक 2.8 से 3.5 तक की सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। और इसके अतिरिक्त इसकी जो प्रोजेक्टाइल है ना, वो 88% मारने की संभावना है इसके द्वारा। पहली मिसाइल लॉन्च के 5 सेकंड बाद दूसरी मिसाइल लॉन्च करके इन बाधाओं को 98.5% तक बढ़ाया जा सकता है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो इसकी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक लगभग 35,000 करोड़ की एयर स्पेस और रक्षा उपकरणों और सेवाओं की निर्यात की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए आर्मेनिया द्वारा सामना मतलब यह हो सकता है कि वह नई दिल्ली से जो है इन विभिन्न प्रणालियों का जो है खरीदने का एक बातचीत कर सकती है। और इसके अतिरिक्त आपको बताने कि यह एक प्रणाली जो महंगी होने के बावजूद शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी। आकाश मिसाइल एक इंटरसेप्टर है, समझ ही रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये थोड़ी महंगी होगी अन्य जो मिसाइलें होंगी उनकी अपेक्षा। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो भी जो है भारत सरकार इसे देने के लिए तैयार हो जाए। चूँकि यह रशिया का सहयोगी है, तो यदि भारत सरकार इसे ब्रह्मोस मिसाइल देगी तो भी रूस इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करेगा। जबकि जो भारत की बराक 8 मिसाइलें हैं, बराक सिस्टम है, वो इंटरसेप्टर्स हैं, लेकिन उसे देने में हो सकता है कि इजराइल से अनुमति लेनी पड़े, क्योंकि जो है इजराइल और भारत के द्वारा जो है बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो उसमें अब इजराइल जो है वह अजरबैजान को भी हथियार सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बराक 8 जो डिफेंस सिस्टम उसके लिए हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो यदि इजराइल इस पर किसी प्रकार से आपत्ति दर्ज करे तो। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल्स तो भारत सरकार उसे दे ही सकती है आर्मेनिया को। चूँकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में आर्मेनिया को अजरबैजान के रूप में जो है अजरबैजान से निपटने के लिए अत्यधिक घातक और उन्नत मिसाइल्स, वो चाहे ब्रह्मोस हो या आकाश मिसाइल्स, इन्हें खरीदना उसके लिए समझदारी होगी। क्योंकि जो है अजरबैजान के पास इजराइल और तुर्की द्वारा समर्थित जो अत्याधुनिक उपकरण और ड्रोन्स हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना दिए हैं अजरबैजान को। जबकि रूसी रक्षा प्रणालियों में अभी इस समय जो स्थिति है ना, वो अप्रभावी साबित हो रहे हैं। आपको बताने कि रूस में भी जो रशियन सिस्टम्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन का और जो पश्चिमी देश के या अमेरिका के द्वारा दिए गए जो भी हथियार हैं उनका सामना ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी आधार पर जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रूसी रक्षा प्रणालियाँ हैं वो अप्रभावी साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि तुर्की और इजराइल जो है वो इस समय ड्रोन के मामले में, तुर्की, इजराइल और ईरान तीनों ही ड्रोन के मामले में दुनिया के सबसे टॉप क्लास में शामिल हैं। बहुत सारे देश उनसे पीछे हैं। ब्रह्मोस की तरह इजराइल और भारत द्वारा विकसित जो बराक 8 मिसाइल है, यह भी एक संभावित रूप से निर्यात किया जा सकता है। हालांकि इसमें जो है इजराइल ने अजरबैजान का पक्ष लिया है, तो इसलिए
इससे इजराइल की जो है मंजूरी होनी आवश्यक है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो अज़रबैजान के प्रबल समर्थक हैं। तो इस कारण से भारत ने जो है आर्मीनिया का पक्ष लिया और भारत सरकार की जो स्थिति वो आर्मीनिया से का पहले से ही संबंध हमारे बहुत अच्छे थे। और अजरबैजान ने भी हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत विरोधी जो है बयान दिया था यूनाइटेड नेशन में। तो इस वजह से भारत जो है काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति आक्रोशित है। आपको बता दें यह जो निर्यात होगा ना, यह भारत के रक्षा निर्यात को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के अलावा आर्मीनिया को हथियारों और जो विभिन्न आधुनिक रक्षा प्रणालियों को की बिक्री को भी भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के लिए एक मारक क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है, जिससे अजरबैजान आपको बता दें पाकिस्तान ने अजरबैजान को बिना किसी शर्त के जो है तुर्की के सहयोग करते हुए जो है समर्थन प्रदान कर दिया पाकिस्तान ने। तो और ऐसा माना जा रहा है कि जो अजरबैजान है और तुर्की है, ये पाकिस्तान है, ये तीनों मिलकर जो है ना एक होली जो ट्रिनिटी बना रहे हैं, पवित्र त्रिमूर्ति का गठन कर रहे हैं। तो भारत ने अजरबैजान का नाम लेना ही बंद कर दिया है और बाकू को जो अजरबैजान है उसको जो है आक्रामक रूप से जो अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित किया। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता है और हथियारों की बिक्री होती है, भारत ने मास्को की जो स्थिति है ना, मास्को अब रूस जो है वो हथियारों को तो सप्लाई कर नहीं पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि उसके पास सेमी कंडक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो भारत सरकार जहाँ जहाँ रूस के हथियारों की कमी होगी, जिन जिन देशों में, भारत सरकार का पहला टारगेट वही देश होंगे, उनमें वो हथियारों की सप्लाई करेगा। इस प्रकार से भारत अपनी अर्थव्यवस्था भी बनाएगा और जो है अपना एक्सपोर्ट भी करेगा, दोनों स्थितियों में होगा। आपको बता दें भारत सरकार ने पहले ही जो आर्मेनिया है उसे वीपन लोकेटिंग रडार स्वाति को प्रोवाइड कर दिया। ये बहुत ही अच्छा रडार है जो कि कौन सी ड्रोन्स या मिसाइल्स कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं या रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, आर्टिलरी चल रही, मोटार फायर किए जा रहे हैं, उसकी लोकेशन ये बहुत आसानी से बता देता है। बाद में जो टारगेट के द्वारा उसे जो सेना होती है जो स्वाति रडार का उपयोग करती है, वह सेना उन्हें ट्रैक करके उन पर अटैक आसानी से कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत सरकार और आर्मेनिया के बीच यह जो है मेजर डिफेंस डील्स हो सकती हैं।